हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। गुड मॉर्निंग आप सबको। मॉर्निंग का टाइम है और मैंने अपनी पूजा कर ली है। घर के कामों के साथ साथ मैंने अपनी पूजा भी कर ली है और पूजा में बन चुका है बहुत ही प्यारा सा फूल। कभी कभी होता है अभी पूजा करने में लेट हो जाता है, क्योंकि देखो सर्दी है तो सर्दी में देखो उठने में भी लेट हो जाता है। 7 पौने 7, 7, 7:30 बज जाते हैं उठते उठते। उठ के फिर मैं घर के काम वगैरह करती हूँ और घर के काम वगैरह करने के बाद में नहा के फिर पूजा होती है। मैंने ये बात पहले भी बोल रखी है कि मैं अपनी जो पूजा है वो अपने घर के काम वगैरह करने के बाद में ही करती हूँ। और पूजा वगैरह की है और उसके बाद में यहाँ पे बन रही है सुबह की पहली चाय, जो कि मॉर्निंग की पहली चाय होती है। वो यहाँ पे बन रही है, चाय पियेंगे साथ में और जो घर के काम है वो देखेंगे उसके बाद में। और मैंने अपनी मलाई निकाल के रखी हुई है तो उसको भी मुझे चलाना है। तो यहाँ पे घी भी मेरा निकल चुका है। इसको करूँगी ठंडा और जब ठंडा हो जाएगा ये, फिर इसको मैं इसके डब्बे में डाल के रखूँगी। घर के बाकी जो काम होते हैं वो तो देखो जो काम डेली वेज में होते हैं वो तो होते ही होते हैं। बाकी ये जो मलाई चलाने वाला काम है ना, ये आजकल पे इतना ये काम टलता है ना, बहुत ज़्यादा। आप सबके साथ भी होता है कि आप सब मुझे बताना कमेंट करके। मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है। मैं 10 दिन की मलाई चलाने का वो करती हूँ, करते 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 ना करते हुए भी 12 दिन 13 दिन ऐसे हो जाते हैं मुझे मलाई चलाते चलाते। होता ही है, सभी के साथ होता होगा। और साइड में मैंने दाल वाली मतलब कि जो भी सब्जी बची हुई थी रात की, उसको दाल में मिक्स करके आटा लगा के रखा हुआ है। तो घी निकल चुका है और अब बनाएंगे पराठे। एक रात पहले की दाल बची हुई थी तो वो खाने का मन नहीं था, तो मुझे ये था मुझे सब्जी को वेस्ट नहीं करना है। तो इन्होंने बोला अभी वो कर ले, पराठे बना ले। तो घी था नहीं, जिसकी वजह से मुझे सबसे पहले अपनी मलाई चलानी पड़ी। उसके बाद मैंने दाल वाला आटा वो किया। उसके बाद में यहाँ पे मैंने दाल वाले पराठे बनाए, साथ के साथ इनको खिलाए। और ये पराठे बनाने के बाद में फिर मैंने गैस वगैरह क्लीन किया, बर्तन मांजे और जो काम थे वो किए। पर ये पराठे भी सच में बताऊँ तो बड़ी ही मैंने मुश्किल में बनाए थे। मुझे याद है मुझे 101 फीवर था जब मैंने ये काम मैं कर रही थी। और काम करने के बाद में दोबारा से फिर झाड़ू डस्टिंग वगैरह मुझे करनी पड़ी, क्योंकि जब खाना वगैरह बनाओ तो थोड़ा बहुत देखो हो ही जाता है, काम बढ़ ही जाता है थोड़ा बहुत। और बर्तन वगैरह काफ़ी हो गए थे। तो पराठे वगैरह खाए, उसके बाद में काम किया। शाम में जब मैं फ्री हुई तो दवाई खा के मैं लेट गई थी। तो इस तरह से मैंने बेड पकड़ा, मैं सच में उठ ही नहीं पाई। फिर शाम का जो खाना था वो सब भी इन्होंने ही किया था। तो यहाँ पे पराठे वगैरह बना के इनको साथ के साथ खिला दिए थे। और यहाँ पे मैंने अपने पराठे ले लिए हैं। और दाल वाले पराठे ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अगर कोई वैसे सब्जी रखी हो या तो फिर कोई दाल बनी हो जो ना खानी हो, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं बना लेती हूँ। और रिया को भी डांट के बैठाया है, ये भी नहीं टिक रही थी। नन्नू हमारी भाई सो चुकी है। नन्नू हमारी ज़्यादातर खासकर ज़्यादा थोड़ा परेशान करती है। वो अकेली है और घर में छोटी है, तो जिस वजह से थोड़ा ज़्यादा परेशान करती है। और यहाँ पे है सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग। उसके आगे कोई ब्लॉग नहीं हो पाया क्योंकि मैं हो चुकी थी बीमार। और यहाँ पे आज नए साल है, नए साल वाले दिन का ये ब्लॉग है जो कि थोड़ा बहुत ही बन पाया था, ज़्यादा ब्लॉग नहीं बन पाया था। नए साल वाले दिन ये उठ के इन्होंने घर के सारे काम किए और फिर नहा के इन्होंने पूजा वगैरह की थी। लड्डू जी को भी स्नान वगैरह करवाया था इन्होंने। तो नए साल मेरा कुछ इस तरह से चढ़ा था। मैं भाई बीमार थी, सारा दिन मैंने बिस्तर पकड़ के रखा, पूरा दिन मैं बीमार थी। मुझे याद है सारा दिन मेरा बीमार का गया था। और मॉर्निंग के टाइम पे यहाँ पे ये वो कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं। जो मॉर्निंग की पहली चाय होती है वो ये बना रहे हैं। और ये जो वीडियो क्लिप है ये बना रही है रिया। तो मैं तो नहीं बना रही हूँ। ये कपड़े धुल के रखे थे मैंने, जो कि अभी तक सूखे नहीं थे, बाद में धीरे धीरे करके सुखा लिए थे। तो यहाँ पे शाम का टाइम है,
यहाँ पे इन्होंने काम पर से आके पहले घर के सारे काम किए थे, फिर घर के सारे काम वगैरह करके फिर शाम के टाइम में ये मुझे खिचड़ी बना के दी थी। तो रिया भाई हाथ ऐसे रख के बैठी है, अभी ये क्या है खाने के लिए। बेचारी रिया भी सारा दिन उस दिन भूखी रही। शाम के टाइम में 5 साढ़े 5 बजे 6 बजे इन्होंने खिचड़ी बना के दी थी। भाई घर को जैसे मैं रखती हूँ तो इनको भी ऐसे ही घर देखने की आदत है। तो ये बोल रहे थे तू उठी नहीं, मगर मेरे से नहीं उठा गया। मेरे पेट में धरण पड़ गई थी जिस वजह से मैं नहीं उठ पाई थी। तो फिर आके सबसे पहले इन्होंने घर का काम किया था, उसके बाद में मुझे कुछ खाने को बना के दिया था इन्होंने। तो यहाँ पे उसके बाद ये फिर दोबारा से नेक्स्ट मॉर्निंग है। 3 दिन का ये ब्लॉग है जो कि आप सबके साथ मैंने शेयर किया है। और अब मेरे ये ब्लॉग बिल्कुल कंप्लीट डे बाय डे अब आया करेंगे। ये जो मेरे पहले ब्लॉग बने हुए हैं इनको मैं डाल दूँ। मेरे जो फ़ोन की गैलरी है, स्टोरेज है, वो फुल हो रखी थी, तो जिस वजह से मैंने ब्लॉग बनाने बंद कर दिए थे। अभी मैंने ब्लॉग बनाने बिल्कुल बंद कर रखे हैं। जब मतलब कि सारे ब्लॉग मैं डाल दूँगी और थोड़े बहुत वीडियोस जो है वो डिलीट कर दूँगी, उसके बाद दोबारा से मैं अपने ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। और मैं कोशिश करूँगी कल या परसों, नहीं तो परसों के बाद में मैं ब्लॉग करना स्टार्ट कर दूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे उठी, फिर घर के काम किए, फिर उसके बाद यहाँ पे खाने की तैयारी हो रही है। हम हाउसवाइफ देखो भाई, बीमार हो या सही हो, जैसे मर्जी हो भाई, देखो हमें खाना तो बनाना ही है। खाना बनाना, घर को संभालना, खासकर बच्चों को संभालना। ठीक तो नहीं थी, पेट दर्द था, जो मतलब कि पेट में धरण पड़ती है, उसको भी मलवाया मैंने। 2 बार पेट को मलवाया मैंने। जो कपड़ों की कुर्सी थी ना, उनको उठा लिया था। मंजा जो था मेरा, उसको मैंने बाहर से उठा के अंदर रख दिया था, तो जिस वजह से मेरे पेट में धरण पड़ गई थी। और मेरे पेट में धरण पड़ जाती है तो मेरे से उठा तक नहीं जाता है। पेट का दर्द बहुत बुरा होता है। दर्द तो देखो कोई भी हो हमारी बॉडी में, वो बुरा ही होता है, बट पेट से ही हमारा पूरी बॉडी चलती है, पेट से ही। तो यहाँ पे मैं अपने खाने की तैयारी कर रही हूँ, सब्जी बना रही हूँ मैं यहाँ पे मटर मशरूम की, क्योंकि कोई भी सब्जी है वो बाई वाली, मुझे बुखार था तो जिस वजह से खाने के लिए कुछ भी मना कर रखा था। अभी बाई वाली कोई भी चीज़ नहीं खानी है। तो यहाँ पे मटर मशरूम की सब्जी मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो मसाले वगैरह थे वो सब, जो हमारे रोज़ के 4 मसाले जाते हैं, वो सब डाले। थोड़ी बहुत हेल्थ ठीक थी तो उठी, थोड़ा बहुत धीरे धीरे से उठ के सारे घर के काम किए थे, पूजा की थी। पूजा के बाद में फिर खाने पीने का देखा दोपहर के टाइम पे। अब हमारी हेल्थ ठीक है या नहीं है, घर का काम तो देखो ऐसा है, अगर हमारे सिर पर है तो देखो हमें ही उठ के करना पड़ेगा। एक टाइम हम नहीं करेंगे तो चल जाएगा, दूसरे टाइम उठना ही पड़ेगा, हमें काम करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे तो काम के साथ साथ में, बच्चों को संभालने के साथ साथ में, मैं पहले इतना काम कर लेती थी, अब मेरे से काम भी नहीं हो पाता। सच में बताऊँ तो जब से चेंज किया है, थोड़ी सी रूटीन भी ऐसी हो रखी है। रिया की छुट्टियां पड़ी हुई हैं फ़िलहाल, अब तो वो स्कूल जा रही है, जबकि ये ब्लॉग है तब उसकी छुट्टियां थी। और जिस दिन वो स्कूल गई थी, पता नहीं शायद उस दिन मैंने ब्लॉग बनाया था या नहीं, अब याद नहीं है। तो जैसे जैसे ब्लॉग आते जाएंगे वैसे वैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे मटर मशरूम की सब्ज़ी में मैंने डाल दिया है पानी, तो थोड़ा बहुत इसको एक बॉईल लगा लेंगे। और सच में बहुत अच्छी बनती है ये मटर मशरूम की सब्ज़ी, आप इस तरह से ट्राई ज़रूर करना मेरे कहने पे। और मेरे हस्बैंड को भाई पसंद नहीं है, मैं बना दूँ तो वो खा लेते हैं। और मटर मशरूम की सब्ज़ी की तरी बहुत अच्छी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है, मुझे तो बहुत पसंद है। ये ना आनाकानी करके मुंह वगैरह चढ़ा चढ़ू के खा ही लेते हैं। तो मैं बोलती हूँ भाई मैं तो कुछ एक्स्ट्रा बनाने वाली नहीं हूँ और मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पे आटा लगा रही हूँ मैं गुनगुने पानी से। और गुनगुने पानी से आटा कौन कौन लगाता है ये भी बताना कमेंट करके। आप बोलोगे भी ये क्या बात हुई, गुनगुने पानी से आटा लगाना देखो बहुत अच्छा होता है, आटा बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम गूँथा जाता है। तो यहाँ पे आटा लगाया मैंने और सब्जी चेक की कितनी बनी कितनी नहीं।
तो 3 दिन का ये ब्लॉग था जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। और इनको खाना खिला दिया था मैंने साथ के साथ में ही। और यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट लगा ली है। तो यहाँ पे सीधा दोपहर का, पता नहीं, हाँ दोपहर का टाइम है। दोपहर के 3:20 हो रहे थे। दोपहर का ये मेरा खाना था, इसके आगे कोई ब्लॉग हो नहीं पाया था। तो 3 दिन का ये ब्लॉग था जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। तो चलिए जी, इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग।